हेडिंग्स वगैरह देखी थी, पेज पैराग्राफ वगैरह। हाँ जी, क्या होता है एचटीएमएल? क्या बेसिकली क्या चीज बनाने जा रहे थे हम? मैम वेब पेज। जी, वेब पेज बनाने जा रहे थे, तो उसमें क्या क्या कौन कौन से टैग्स हमने पढ़े थे कल? किस किस पर्पस के लिए यूज होते थे? अच्छा, इसके कुछ मेन बेसिक टैग्स थे, वो कौन कौन से थे? मैम हेड का था, हेडिंग देने का, जी टाइटल का था, जी ब्रेक पेज ब्रेक का था, ब्रेक लाइन का वो, जी, ब्रेक लाइन का था, और पैराग्राफ का था मैम, हाँ जी P1। जी। अच्छा, और एक हम लोगों ने पढ़े थे कि एक स्टार्ट में जब हम बिल्कुल बताते हैं कि डॉक्यूमेंट की टाइप किस तरह की होनी क्या होगी, ठीक है, तो वो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता डॉक था? टाइप HTML। जी, डॉक टाइप HTML यूज होती थी। अच्छा, टाइटल का टैग किस टैग के अंदर आता था? मैम हेड के मैम अंदर। हेडिंग के टैग के अंदर। जी बिल्कुल, हेड के टैग में आपका टाइटल का टैग आता था। अच्छा, और हेडिंग के टैग के लिए अगर हम लोगों ने हेडिंग देनी हो, कौन सा टैग यूज होता था? एच का हेड मैम। का। जी, एच का। जो एच का टैग था आपका, H1 जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो आपका हेडिंग देने के लिए यूज होता था। और पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज करते थे? P। P1। पी का टैग यूज करते थे। जी ठीक है, तो आज हम इसकी नेक्स्ट मजीद देखेंगे कुछ बेसिक्स HTML की। जी, कल हम लोगों ने जो पढ़ी थी, एक हेडिंग हमने पढ़ी थी कि H1 की जो हेडिंग हमने पढ़ी थी कि H1 का जो टैग था आपकी हेडिंग के लिए यूज होता था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें आपकी जो हेडिंग होती है वो काफ़ी लार्ज होती है, ठीक है, जैसे फॉन्ट का साइज जिससे इंक्रीज्ड साइज होता है, जैसे आप वर्ड की फाइल लिख लेते हैं, ठीक है, वर्ड की फाइल में अगर आप फॉन्ट साइज 24 कर लें या 64 कर लें तो वो जैसे लार्ज होती जाती है, ऐसे ही HTML में जब आप हेडिंग्स देते हैं तो इसके अंदर जो H1 की हेडिंग देते हैं ना, जब आप H1, देन इट मीन्स कि ये आपकी लार्ज उसका होता है, इसका जो फॉन्ट साइज होता है वो इंक्रीज्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही H1 H2 होता है, ठीक है, H2 जब होगा तो वो फर्स्ट हेडिंग से मीन्स के इसका थोड़ा सा जो साइज होता है वो लेस होता है, ठीक है, और H3 का भी थोड़ा कम होता है। तो इस तरह इसके अंदर जो HTML में हेडिंग्स के लिए जो हमारे पास टैग्स यूज होते हैं वो H1 से H6 तक हम टैग्स यूज करते हैं, ठीक है। और जो H1 हेडिंग है वो क्या बताता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ठीक है, जिस तरह हम बताते हैं कि एक हमारी मेन हेडिंग है, उसके अंदर फिर हम जब उसके सब हेडिंग देते हैं तो उसका जो साइज होता है वो उसकी फर्स्ट हेडिंग से थोड़ा सा स्मॉल में होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो H1 है HTML में वो बताती है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और जो H6 है, ठीक है, जो लास्ट वाली है इसकी, ठीक है, तो वो बताती है कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है, जिस तरह उसकी सब हेडिंग आ जाती है या जिसका साइज छोटा होता है तो वो हमें पता चलता है कि ये इतनी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या उसकी सब हेडिंग में आ जाती है। तो इस तरह H1 से लेके H6 तक इसकी हेडिंग्स जो हैं वो यूज होती हैं, ठीक है। तो अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पर अब आप देखें कि H1 की हेडिंग हमने दी और बताया कि दिस इज हेडिंग 1, ठीक है। फिर H2 की हेडिंग बताई, दिस इज हेडिंग 2, एंड H3 की हेडिंग बताई, दिस इज हेडिंग 3, ठीक है। अब हम इसको ट्राई करते हैं, ट्राई टू योरसेल्फ के ऊपर, और चेक करते हैं कि इसका जो साइज है वो हमें किस तरह हमारे ब्राउजर में शो होगा, ठीक है। तो आप इसको राइट क्लिक करके न्यू ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं। तो अब आप ये देखें, यहाँ पर जब हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को रन किया तो हमारे पास दिस इज हेडिंग 1 के अगेंस्ट वेब पेज में ये चीज लिखी आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद जब दिस इज हेडिंग 2 है तो वो इसका साइज देखें उस हेडिंग से स्मॉल है, ठीक है। फिर इसी तरह जब हमने H3 का टैग यूज किया तो ये उससे लेस साइज है। ऐसे ही करते करते जब हम लोग H6 के ऊपर आ गए तो यहाँ पर देखें दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ठीक है। तो जिस तरह आपको H1 से पता चल रहा है कि सो दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट हेडिंग, ठीक है, मेन हेडिंग आप कह लें H1, और जब H6 अगर के टैग में अगर आप हेडिंग देंगे तो उसका साइज आपके वेब पेज के ऊपर इस तरह का इतना छोटा सा शो होगा। क्लियर है बेटा हेडिंग्स के कितने टैग्स होते हैं और वो किस तरह वर्कआउट करते हैं?
जी जी क्लास। मैम, पता चला ओके। हेडिंग का नंबर ज्यादा होगा, वो हाँ जी हेडिंग छोटी होती है। जी जी बिल्कुल, जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे इसके नंबर को, तो आपकी हेडिंग का साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब आप इसी तरह हम नेक्स्ट में देखते हैं इसका पैराग्राफ। ठीक है, ये पी का टैग तो मैंने आपको कल बताया था कि पैराग्राफ के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद अब हम लोगों ने लिंक का टैग देखना है। ठीक है, अच्छा, अब लिंक के अंदर क्या होता है कि जिस तरह अब आपके पेज जो है आपका, जब आप वेब पेज होता है तो उसके ऊपर कोई लिंक होता है। ठीक है, तो लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आपके लिए एक नया पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, लिंक का आइडिया है सबको, लिंक्स क्या होते हैं? मैम। यस। जी, जब भी आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके लिए एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है। तो जब आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाते हुए अपने वेब पेज के ऊपर कोई लिंक देना होगा किसी भी वेबसाइट का, तो वो आप किस तरह से देंगे? ठीक है, तो उसके लिए जो आपका टैग यूज होता है वो ए का टैग यूज होता है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने याद रखने हैं सारे टैग्स जो हैं। H1 हेड का टैग किस लिए यूज होता है, पी का टैग किस लिए यूज होता है, लिंक अगर आपने ऐड करना हो तो कौन सा टैग यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जो HTML की लैंग्वेज है ये सारी टैग, ये टैगिंग के ऊपर ही है सारी। ठीक है, टैग बेस्ड ही है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टैग किस पर्पस के लिए यूज होता है। जब हम लोगों ने अपने वेब पेज के अंदर लिंक देना है, ठीक है, HTML लिंक्स देने हैं, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? हम ए का टैग यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये है आपका ए का टैग। ठीक है, ए का टैग अब आप देखें, यहाँ से भी इसकी एंगुलर ब्रैकेट इस तरह है और यहाँ पर ये क्लोज हो रही है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट ओपनिंग टैग यहाँ तक है। ठीक है, और इसका अंदर ये href एट्रीब्यूट है। ठीक है, जो कि टैग के अंदर मजीद उसकी डेफिनेशन को बता रहे होते हैं कि ए के टैग के अंदर मजीद क्या होने जा रहा है, लिंक हम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसी तरह ही लिखना है, ए बताएंगे और यहाँ पर ये बताता है कि इसका ये लिंक है। ठीक है, href लिखेंगे आप लोगों ने जब भी वेबसाइट का लिंक देना होगा, ए के टैग के अंदर पहले href लिखेंगे। ठीक है, रेफरेंस होगा ये, और उसके बाद आपका रेफरेंस क्या है, आप किधर रेफर कर रहे हैं, इस वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, https:// ठीक है, फिर उसके बाद www.w3schools.com। ठीक है, यहाँ पर आपका ए का टैग क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ से ए का टैग स्टार्ट हुआ, ये इसका एट्रीब्यूट दिया, एट्रीब्यूट की वैल्यू दी हम लोगों ने जिसके अंदर वेबसाइट का आप लोगों ने लिंक दिया, और यहाँ पर आपका ओपनिंग टैग जो है वो क्लोज हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर हेडिंग क्या उसकी बताई है कि दिस इज अ लिंक। ठीक है, ये आपका पेज के ऊपर शो होगा, और यहाँ पर आपने ए के टैग को विद फॉरवर्ड स्लैश कह लें या बैक स्लैश कह लें कि आपने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये वर्कआउट कैसे कर रही है। ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ के ऊपर आप जाएं, जब आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो अब हम इसको चेक करेंगे, तो ये देखें यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, डॉक टाइप HTML। ठीक है, जो अब मैंने आपको बताया था कि आपने हर पेज के स्टार्ट में लिखना है। फिर यहाँ पर HTML का टैग स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आपका HTML का टैग क्लोज हुआ। ठीक है, जितनी मैंने बताया था कि जो बॉडी के टैग होगा वो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है। ठीक है, अब ये देखें HTML और ये HTML, ये तो नहीं ना चीजें शो हो रही क्योंकि ये ब्राउजर ने खुद ही रीड कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि बॉडी के टैग के अंदर जो चीजें लिखी होती हैं वो आपके इधर वेब पेज के ऊपर शो हो रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप देखें, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, H2 मीन्स के हेडिंग आप लोगों ने दी है, H2 की हेडिंग, और उसके अंदर हम लोगों ने हेडिंग क्या दी, HTML लिंक्स। ठीक है, कि मीन्स अब हम क्या करने जा रहे हैं, HTML के लिंक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसका वेब पेज है, तो यहाँ पर हमने हेडिंग के अंदर HTML लिंक्स दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक लाइन लिखनी थी या पैराग्राफ लिखना था। ठीक है, तो वो हम लोगों ने पी का टैग यूज किया। पी का टैग यूज करते हुए हम लोगों ने क्या लिखा, HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद दी ए टैग। ठीक है, तो यहाँ पर वो उसने ऐसे ही पैराग्राफ को शो किया, आपके वेब पेज के ऊपर क्या शो कर रहा है, HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद दी ए टैग। ठीक है, स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है आपको किस तरह वेब HTML की लैंग्वेज आपके ये वेब पेज बना रही है? यस मैम। जी, यस मैम। ओके। फिर उसके बाद अब आप देखें, फिर हम लोगों ने अब क्या स्टडी करना था, अपना लिंक। ठीक है, अब हम लोगों ने ए का टैग यूज किया, ये देखें
ए का टैग यूज किया, ए के टैग के अंदर आप लोगों ने उसका रेफरेंस दिया वेबसाइट का जिसका आप लोग लिंक देने जा रहे हो, ठीक है। तो अब वो यहाँ पर क्या लिखा आपने, www.w3schools.com और उसके ऊपर लिखा दिस इज आ लिंक, ठीक है। अब जब आप इस लिंक को ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर, ये देखें यहाँ पर, अच्छा जब मैं यहाँ पर लाती हूँ तो ये देखें कोई लिंक नहीं है, ये देखें जब मैं यहाँ पर ला रही हूँ पेज के ऊपर, ठीक है, इस पैराग्राफ के ऊपर, तो क्या यहाँ पर मैं क्लिक कर सकती हूँ जी स्टूडेंट्स? नो मैम। नहीं, मैम। क्योंकि ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर ब्लू लाइन के ऊपर ला रही हूँ तो ये देखें, क्या अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर सकती हूँ? यस मैम, क्योंकि ये लिंक है, आप इसको फर्दर न्यू पेज ला सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यों, अब ये देखें, अब मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपका पेज ओपन हो गया, ठीक है, w3schools.com वाला, ठीक है, ये आपको उस वेब पेज के ऊपर ले आया, ठीक है, जैसे जो कि वेबसाइट का पेज था। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आप लोगों यस ने मैम। दिस इज अ लिंक, ठीक है, तो वो क्या बन गया, एक लिंक बन गया, और उस लिंक के अंदर उसने कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना था उसको हम लोगों ने यहाँ पर उसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ से कौन सी वेबसाइट ओपन हो गई आपकी, w3schools.com। इस लिंक के ऊपर जब क्लिक किया तो ये आपका ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके अंदर मजीद थोड़ी सी अमेंडमेंट करके देखते हैं, ठीक है। पहले हमने दिस इज अ लिंक लिखा था ना, अब हम यहाँ पर लिखते हैं W3 स्कूल, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा बताएं स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? अब मैंने यहाँ पर मैम जहाँ पे दिस इज लिंक लिखा हुआ था ना, जी उसकी जगह अब W3 स्कूल का वो शो होगा। जी बिल्कुल, अब क्या होगा, W3 स्कूल शो होगा, और जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? मैम लिंक ओपन हो जाएगा। लिंक ओपन हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखें जैसे कि स्टूडेंट ने बताया कि मैम अब जहाँ पर दिस इज अ लिंक लिखा हुआ था वहां पर W3 स्कूल लिखा आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन हमारे पास ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? यस मैम। ओके, अब यहाँ पर अगर हम अच्छा यहाँ पर अगर मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब क्या होगा? मैम अब गूगल की कोई वेबसाइट ओपन होगी। जी बिल्कुल, अब गूगल की वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम इसको गूगल कर दें, ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो ये गूगल आ गया, और हमने इसके ऊपर जब क्लिक किया तो यहाँ पर अभी तो यहाँ पर नेट की ऑप्शन नहीं ना आ रही, तो यहाँ पर जब आप लोगों ने क्या किया तो यहाँ पर वो क्या करेगा कि आपकी गूगल की वेबसाइट को ओपन कर देगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये सारी चेंजिंग्स हो रही हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपने लिंक दे देना है और यहाँ पर उसका आप चेंज करेंगे तो गूगल की आपकी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। ओके मैम जी, मैम ये रेफ जो आ रहा था वो मुझे बताइएगा, जो पीछे पेज पे था, जो एच लिंक हाँ, वाले। रेफ का मतलब ए- होता है कि आपने उस वेबसाइट का प्रॉपर लिंक देना होता है, ठीक है। प्रॉपर रेफरेंस। हाँ जी, प्रॉपर रेफरेंस आपने देना होता है ओके मैम। जी। ओके अच्छा जी, अब उसके बाद हम लोगों ने ये देखा दी लिंक डेस्टिनेशन, ठीक है, लिंक डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन दी href एट्रीब्यूट। इसको बेटा एट्रीब्यूट बोलते हैं, जो ये एट्रीब्यूट है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये मजीद आपके टैग को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का करते हैं मजीद एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि ए का टैग है, ए का टैग किस लिए यूज होता है आपको आपकी उसके लिए लिंक के लिए, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर मजीद आपने href लिखा, ठीक है, ए का टैग है, और ये href जो मजीद उसको आगे डिफाइन कर रहा था, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो href जो है इसके अंदर वो क्या है, एट्रीब्यूट।
और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, ये w3schools.com, ठीक है। Attributes are used to provide additional information about the HTML elements, ठीक है, ये important है और according to objective point of view भी कि attributes क्या करते हैं, attributes क्या करते हैं, आपको additional information provide करते हैं about the HTML elements, ठीक है। You will learn more about attributes in the later chapter, ठीक है। हम लोग next फिर उसके बाद देखेंगे और मजीद कौन कौन से attributes होते हैं, अभी आपने href का ही attribute study किया है। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं images को, ठीक है। इमेजेस अगर आप लोगों ने अपने किसी भी HTML के पेज के अंदर कोई इमेज को अगर आपने ऐड करना है तो आप उसके लिए क्या कौन सा टैग यूज करेंगे, ठीक है। HTML images are defined with the IMG, ठीक है। IMG स्टैंड फॉर इमेज, ठीक है, इमेज की शॉर्ट फॉर्म है। और अगर आपने इमेज कोई ऐड करनी है अपने HTML के पेज के अंदर तो आप IMG का टैग यूज करेंगे, ठीक है। दिस सोर्स फाइल, ठीक है, मीन्स के जहां पर वो वाली आपकी पिक्चर सेव है, ठीक है, लोकेशन, ठीक है, सोर्स कहाँ से आपने वो पिक्चर लेनी है, ठीक है, दिस सोर्स फाइल SRC, ठीक है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है, अगर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब ये, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा बाज़ का किसी भी वेबसाइट को अगर आप ओपन करने जाएं तो वहां पर अगर बाज इमेज होती है, अगर तो वो फॉर द सम रीजन इमेज शो ना हो रही हो तो उसकी जगह कोई टेक्स्ट लिखा शो हो जाता है। कभी देखा है ऐसा सिनेरियो कि इमेज डिस्प्ले नहीं हो Yes, रही ma'am. होती? हाँ जी, इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही होती, इमेज की जगह उसका कोई वहां पर कुछ वो लिख देते हैं, कोई मैसेज शो कर देते हैं, ठीक है। तो वो मैसेज किस तरह लिखा जाता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। पहले तो इमेज देनी है, ठीक है, इमेज देंगे, अगर तो इमेज वहां पर शो नहीं होती, हो सकता है कि वो इमेज वहां से किसी ने डिलीट कर दिया, ठीक है, आपके उस फोल्डर में अब वो इमेज नहीं पड़ी हुई, तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह उसका अल्टरनेट टेक्स्ट देंगे, ठीक है, कि अगर तो वो इमेज शो नहीं हो रही तो ALT का मींस के अल्टरनेट आप लिखेंगे ALT के अल्टरनेटिवली फिर आप क्या करोगे, उसकी जगह कोई टेक्स्ट मैसेज शो कर दोगे कि नो इमेज अवेलेबल या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड विड्थ वो बताते हैं कि इमेज की विड्थ कितनी होगी और उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। ये हम लोग क्या उसके होंगे, इमेज के एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट की समझ आई अब आपको क्या होता है, जो कि उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन को बता रहा होता है किसी भी एलिमेंट की। जैसे कि नेम, ठीक है, नेम एक एलिमेंट है, तो फॉर एग्जांपल नेम के आगे अक्सा, ठीक है, वो बता रहा है कि नेम क्या है, अक्सा है, ठीक है, नेम की वैल्यू ये है, मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, उसको एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अब पढ़ा इमेज का टैग IMG इमेज, ठीक है, तो उसका एट्रीब्यूट क्या है, सोर्स। सोर्स क्या है, मींस के वो मजीद बता रहा है कि इमेज आप लोगों ने कहाँ से लेनी है, उसका सोर्स किधर है, ठीक है। तो w3schools.jpg, ठीक है, JPG जो है वो इमेज की वो एक्सटेंशन होती है, जैसे .png होती है, .jpeg होती है, .jpg होती है, ठीक है, ये इमेज की एक्सटेंशन है। तो इमेज लिखेंगे, इमेज का टैग, सोर्स बताएंगे जहां से वो आपने इमेज लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ALT, ठीक है, ALT हम लिख रहे हैं कि अगर तो ये इमेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो उसका ऑल्टरनेट ये टेक्स्ट शो कर देगा w3schools.com, जिसकी विड्थ 104 है और हाइट उसकी 142 है, ठीक है। अब हम इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास वेब पेज पर ये वाला HTML का कोड क्या शो करेगा, ठीक है। ये देखें, उसी तरह ही सेम आप लोगों ने फर्स्ट हेडिंग पे ये सेम है, आपका HTML सेम है। और अब हम लोग देखेंगे कि बॉडी के टैग में हमने क्या लिखा है, जो कि हमारी इधर स्क्रीन के ऊपर शो होगा। जी, एनीवन इन द क्लास, अब आप बताएं कि क्या किस तरह ये चीज शो हो रही है। अस्मा ताज, आप बताएं, बॉडी का टैग आपने एक्सप्लेन करना है मेरे लिए कि बॉडी का टैग क्या शो कर रहा है, बॉडी के टैग में कौन कौन से टैग हैं और वो क्या डिस्प्ले कर रहे हैं वेब पेज के ऊपर। अस्मा ताज, मोहम्मद उमर, आप बताएं। मैम इसमें एक तो हेडिंग का टैग है H2 जो कि स्मॉलर होगा H1 से उसके साइज में,
वो दूसरा टैग इसमें पैराग्राफ का दिया गया, जी उसमें पैराग्राफ को डिफाइन किया, उसमें एक लाइन दी गई, और तीसरा टैग इमेज का, उसमें सोर्स बताया है कि कौन सी इमेज को शो करना है। अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट है कि अगर इमेज ना हो तो आप w3schools.com शो कर दें, और विड्थ और हाइट दी गई इमेज की कि इतनी उसकी विड्थ होनी चाहिए और हाइट 142। जी बिल्कुल, वेरी गुड। कि अब यहाँ पर आप बताएं कि क्या इमेज शो हो रही है या उसका टेक्स्ट शो हो रहा है, कौन सा सोर्स वाली चीज डिस्प्ले हो रही है या अल्टरनेट उसका शो हो रहा है? मैम ये इमेज शो हो रही है, जी क्योंकि अगर बिल्कुल, अल्टरनेट होता हाँ तो जी, वो .com भी होना था सिर्फ। जी बिल्कुल, क्योंकि ये इमेज शो हो रही है, क्योंकि डॉट जेपीजी है ना, डॉट जेपीजी इमेज की एक्सटेंशन होती है, और यहाँ पर आपको वेब पेज के ऊपर ये देखें इमेज शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं है, ये एक इमेज है, तो क्योंकि इमेज अवेलेबल थी इस वजह से यहाँ पर ये इमेज शो हो रही है आपकी, ठीक है। ओके, अब हम उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू व्यू दी HTML सोर्स, ठीक है। HTML, अच्छा, जिस तरह अब ये जो मेरे पास एक वेब पेज है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक वेब पेज है W3 Schools, ये भी एक वेबसाइट बनी हुई है और उसके अंदर ये वेब पेजेस हैं, कुछ लिंक्स बने हुए हैं, ये टेबुलर हैं, ठीक है, फॉर्म सारी बनी हुई है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि ये किस तरह आपकी चीज़ जो है वो हमने, अगर सोर्स कोड इसका देखना हो, अच्छा सोर्स कोड बोलते हैं कि जैसे कि वेबसाइट है उसका जो सोर्स कोड है, ये जो हम लोग टैगिंग वगैरह जिसके अंदर सारी होती है ना, जो लैंग्वेज लिखी हुई होती है, वो उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। जैसे कि वो बताते हैं कि हैव यू एवर सीन अ वेब पेज एंड वंडर्ड हे हाउ डिड यू डू दैट डू, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आप देखें, राइट क्लिक अगर हम करते हैं यहाँ पर अगर हम इंस्पेक्ट के ऊपर जाते हैं, ये स्टूडेंट्स अब आपको ये चीज शो हो रही है सामने स्क्रीन के ऊपर? यस मैम। जी, अब ये देखें, राइट क्लिक किया मैंने, इसको इंस्पेक्ट किया तो उसने मुझे, हम लोगों ने जो अभी करंटली वेबसाइट खोली हुई थी उसका मुझे सोर्स कोड शो कर दिया। ये देखें H2 की हेडिंग है, ठीक है। ये नीचे अगर आप जाएं तो ये पैराग्राफ P की हेडिंग में लिखा हुआ है, ये देखें। फिर उसके बाद मैं इधर से नीचे मजीद नीचे आई हूँ तो ये H3 की हेडिंग में व्यू HTML सोर्स कोड है। अब यहाँ पर देखें, ये फिर पैराग्राफ P का टैग लगा हुआ है, ये H3 का टैग लगा हुआ है, ये फिर P का टैग लगा है, और ये BR मीन्स के ब्रेक लाइन, क्योंकि अब ये देखें ब्रेक लाइन हो गई ना, यहाँ पर ये BR इस जगह के ऊपर शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई लाइन है ही नहीं, तो वो नेक्स्ट लाइन के लिए शो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मजीद मैं आपको अभी, क्योंकि आपने आगे और नहीं पढ़ी हुई चीज़ें, तो यहाँ पर ये देखें, ये इमेज का टैग लगा हुआ है, ठीक है, HTML इमेजेस H2 का टैग लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये फिर टेबुलर फॉर्म्स वगैरह हैं, ये फिर हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये आपको आइडिया हो रहा है कि अगर आप लोगों ने किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देखना हो तो आप किस तरह देख सकते हैं? यस मैम। जी, यस जहाँ मैम। पर आपने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे ना, इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट बनी हुई किस तरह है, इसके अंदर कौन कौन से टैग्स यूज हुए हैं। और ये देखें, जैसे जैसे कि आप उसको नीचे करते जाते हैं ना, वो आपको हाईलाइट करता जाता है कि पी के टैग में क्या चीज़ है और वो किस तरह शो हुई हुई है, ठीक है। तो इस तरह आप मजीद जोन सी मर्जी वेबसाइट को खोल लें, ठीक है, और उसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो आपकी वेबसाइट किस तरह बनी हुई है, ठीक है। राइट क्लिक इन एन HTML पेज एंड सेलेक्ट व्यू पेज सोर्स इन क्रोम, ठीक है, और व्यू सोर्स, ठीक है, और इन सिमिलर इन अदर ब्राउजर, ठीक है। आप इस क्रोम में कर लें या आप किसी और भी ब्राउजर पर हैं तो आप राइट क्लिक करें और उसका सोर्स कोड आप चेक कर लें। दिस विल ओपन अ विंडो कंटेनिंग द HTML सोर्स कोड ऑफ द पेज। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? मैंने आपको करके भी दिखा दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस यस मैम। मैम। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्ट एन HTML एलिमेंट। उसके ऊपर मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया था तो उसने आपको सारा कुछ बता दिया। तो इंस्पेक्ट का मतलब वो यही होता है, जब आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर लास्ट पर इंस्पेक्ट लिखा हुआ, ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और +I के साथ। राइट क्लिक ऑन एन एलिमेंट और अ ब्लैंक एरिया एंड चूज इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट एलिमेंट टू सी व्हाट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है। मींस के वो एलिमेंट्स किस तरह बने हैं, P के टैग से बने हैं या वो BR से बने हैं या वो हेडिंग के टैग्स हैं, ठीक है। यू विल सी बोथ द HTML एंड द CSS, ठीक है। क्योंकि CSS अभी आपने पढ़ी नहीं है इसलिए मैंने आपको CSS के भी टैग्स शो नहीं करवाए।
क्योंकि ये आपकी वो स्टाइलिंग बता रही होती है कि इसका कलर किस तरह का होगा और उसके बाद इसकी बाकी डिफरेंट स्टाइल कैसा होगा इसका, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, ये स्टाइलिंग के लिए CSS फिर हम यूज करते हैं। You can also edit the HTML or CSS on the fly in the elements or styles panel at the that opens, ठीक है। आप उसको करंटली चेंज भी कर सकते हैं। ये जब हम मजीद आप इसको स्टडी कर लेंगे ना तो फिर हम इसके अंदर डिफरेंट चीजें करके देखेंगे एंड दैट विल वेरी मच इंटरेस्टिंग। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब हम नाउ एलिमेंट्स के ऊपर आ गए हैं। एलिमेंट्स जैसे कि मैंने आपको कल भी बता दिया था कि जैसे कि ये आपके H1 है, P का टैग है, BR का है, इसको हम लोगों ने कल भी स्टडी किया था। तो मजीद इसके अंदर अब वो बता रहे हैं कि जी एलिमेंट्स विदिन एन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड, दिस मींस दैट एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स विदिन एन एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड HTML एलिमेंट्स, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर ये आपका HTML का टैग है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स को हमने नेस्ट किया हुआ है जी स्टूडेंट्स बताएं। तो जी क्योंकि एक इसके अंदर बॉडी का टैग है, ठीक है। बॉडी के टैग के अंदर ये देखें, एक तो ये एलिमेंट इंस्पेक्ट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये एलिमेंट, ठीक है, ये दूसरा हो गया, और एक ये तीसरा, ठीक है। P का भी टैग है हमारे पास, तीन एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो टोटल जो डॉक टाइप HTML है उसके अंदर 4 हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर HTML का भी है, बॉडी का भी है, H1 का भी है एंड P का भी है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। हेडिंग का टैग क्या करता है, H1 का क्या करता है, पैराग्राफ क्या करता है, ठीक है। और वो यही बता रहे हैं कि आप लोगों ने उसका जो एंडिंग टैग है ना यहाँ पर, वो उसको आप लोगों ने कभी भी स्किप नहीं करना, ठीक है। तो वो आप लोगों ने लाजमी देना है, अदरवाइज इट विल जनरेट एन एरर, ठीक है। वरना आपका जो है वो ये बताते हैं कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड एरर्स होंगे अगर आप लोगों ने उसका एंड टैग जो है उसको मिस कर दिया, ठीक है। तो आपका वेब पेज सही से बनेगा नहीं, वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर अब यहाँ पर BR का टैग देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ब्रेक लाइन BR जो है वो डिफाइन करता है लाइन ब्रेक को, ठीक है। द BR टैग डिफाइंस अ लाइन ब्रेक एंड इट इज एन एम्प्टी एलिमेंट विदाउट अ क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम लोगों ने वो उसका लास्ट पे हम लोगों ने BR एलिमेंट क्लोजिंग टैग हम लोगों ने नहीं देना, तो वो उस एलिमेंट के अंदर कौन सा एलिमेंट हमारा आ रहा है, ब्रेक लाइन का। अब सबसे पहले हमने P का टैग लिखा, दिस इज आ, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेक लाइन की, पैराग्राफ विद द लाइन ब्रेक, ठीक है, और P का लाइन टैग क्लोज कर दिया जी। अब क्लास मुझे बताया कि जब मैं इसको रन करूंगी तो वेब पेज के ऊपर क्या शो होगा मेरे पास जी स्टूडेंट। मैम जो दिस इज है वो ऊपर वाली लाइन में शो होगा और जो पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक है वो नीचे वाली लाइन में। जी बिल्कुल, अब हम इसको रन करके भी देख सकते हैं। ये देखें, दिस इज आपकी फर्स्ट लाइन में शो हुआ, ठीक है। दिस इज आपकी फर्स्ट लाइन में शो हुआ। BR का मतलब लाइन ब्रेक, मींस कि आपकी लाइन ब्रेक हो गई यहाँ से, ठीक है। लाइन ब्रेक हो गई, या उसको नेक्स्ट लाइन भी बोलते हैं। BR कह लें, ब्रेक लाइन कह लें, या नेक्स्ट लाइन कह लें, ठीक है। तो BR का टैग लगा, यहाँ से नेक्स्ट लाइन आई, और उसके बाद पैराग्राफ विद इन अ लाइन ब्रेक आपका इधर नीचे शो हुआ, और यहाँ पर आपका P का टैग क्लोज हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लियर है बाकी सबको भी? यस मैम। ओके अच्छा, केस सेंसिटिव क्या होता है, किसी को आइडिया है? केस सेंसिटिव, व्हाट इज केस अपर सेंसिटिव? केस और लोअर केस। अच्छा जी, मैम इसमें अगर यानी कि अगर कोई कीवर्ड वगैरह कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो आप, स्मॉल में भी लिख सकते हो, उससे कोई एरर नहीं जनरेट होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर HTML का वो बता रहे हैं, केस सेंसिटिव होता है कि अगर लोअर केस है तो वो लोअर में ही लिखेंगे, अपर है तो अपर में ही लिखेंगे, ठीक है। मीन्स के जो कैपिटल P इज नॉट इक्वल टू स्मॉल p, ठीक है।
अगर तो वो केस सेंसिटिव है, मींस के कैपिटल पी का मतलब और होगा और स्मॉल पी का मतलब और होगा, ठीक है। लेकिन HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव, इसके अंदर कैपिटल पी और स्मॉल पी का मतलब सेम ही है, ठीक है। चाहे आप पैराग्राफ के लिए स्मॉल पी का टैग लगा दें, चाहे आप कैपिटल पी का लगा दें, तो ठीक है, तो इट मीन्स सेम, ठीक है। तो इट विल रिमेन द सेम। आप इसके लिए कैपिटल पी और स्मॉल पी ही दोनों यूज कर सकते हैं, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज स्मॉल पी, ठीक है। तो HTML जो है या W3 स्कूल्स में आप जितनी भी टैगिंग देखेंगे वो आप लोअर केसेस में ही देखेंगे, ठीक है। जिस तरह अगर आप लोगों ने इसके भी, अगर आप, मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखें जितने भी आपके ये देखें डिव का लगा हुआ है, डिव क्लासेस हैं, ठीक है, पी के टैग थे, स्क्रिप्ट हैं, ये सारे आपके स्मॉल लेटर्स में ही शो हुए हुए हैं, ठीक है। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू यूज लोअर केस व्हेन यू आर डेवलपिंग अ वेबसाइट, ठीक है। तो HTML जो है वैसे तो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन आप मोस्टली जो है इसके अंदर स्मॉल को ही आप यूज करते हैं। दी HTML स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर लोअर केस टैग, but W3 schools recommends lowercase in HTML and demands lowercase for stricter document type like say XHTML, ठीक है। तो आप जो है वो लोअर केसेस को ही यूज करें ज्यादा। W3 schools tags reference contains additional information about these tags and their attributes, ठीक है। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है कि HTML जो है वो रूट एलिमेंट है, बॉडी भी बताया हुआ है, और H1 to H6 भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट्स को भी मजीद देख लेते हैं। मैम इसमें इंडेंटेशन का भी इशू नहीं होता? इंडेंटेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर जी। इंडेंटेशन आपकी उसके जो पाइथन लैंग्वेज है ना उसमें वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, उसका ज़्यादातर ड्रॉबैक भी यही बताते हैं उसका पाइथन का ना, तो कि उस, हाँ जी, क्या वो एरर जनरेट कर देता है अगर आपने इंडेंटेशन नहीं की होती उसमें। ओके, अब HTML के एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या बताते हैं आपको? एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं, ठीक है। HTML के एट्रीब्यूट्स आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं अबाउट द एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने A का टैग लिया था, स्टार्ट टैग में A लिखा, फिर href दिया, मीन्स के उसका एट्रीब्यूट, और उसके बाद उसकी हमने वैल्यू दी। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके ऑलवेज आप इसमें स्टार्ट टैग में डिफाइन करते हो। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक नेम इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। नेम क्या है? एक एट्रीब्यूट है जो कि उसकी मजीद क्या बता रहा है? वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी उसका नेम लिख लें, ठीक है। नेम इज इक्वल टू उमर कर लें, अक्सा कर लें, या जो भी कर लें, ठीक है। तो वो नेम बता रहा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। href का एट्रीब्यूट ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। A के टैग में href, और यहाँ पर आपने W3 स्कूल्स लिखा, और जो कि उसने उसका लिंक क्रिएट किया और आपके लिए एक नई वेबसाइट ओपन कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद सोर्स का भी बताया कि ठीक है, सोर्स